नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल वी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग DELED 2023 प्रशिक्षुओं के लिए क्लासेस चला रहे हैं, नोट्स बनवा रहे हैं, तो आज उसी कड़ी में हमारा 5वां क्लास है। आइए देखते हैं। हमने पिछले क्लास में बाल विकास की अवस्थाओं पर चर्चा की थी। पिछली क्लास में हम शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था देख चुके हैं। आज की क्लास में हम शैशवावस्था के ऊपर बात करेंगे। शैशवावस्था की परिभाषाएं, शैशवावस्था के प्रमुख नाम, शैशवावस्था के प्रमुख विशेषताएं, शैशवावस्था की जो परिभाषाएं हैं, शैशवावस्था के जो सिद्धांत हैं, हम उन पे चर्चा करेंगे। तो आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आइए देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं 3 हैं। हमने आपसे पहले ही बताया। शैशवावस्था पर हम बात कर चुके हैं, बाल्यावस्था पर भी हम बात कर चुके हैं। आज हम किशोरावस्था पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आगे। किशोरावस्था, एडोलसेंस। एडोलसेंस होता क्या है, आइए देखते हैं। किशोरावस्था अंग्रेजी के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का एडोलेसियर शब्द लैटिन भाषा के शब्द से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेंस जो है वह एडोलेसियर शब्द जो कि लैटिन भाषा है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, और एडोलसेंस का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, मतलब मैच्योर होना। किशोरावस्था जो है विकास की तीसरी अवस्था है। हमने आपसे पिछली क्लास में बात की थी कि विकास की पहली अवस्था शैशवावस्था होती है, फिर दूसरी अवस्था बाल्यावस्था होती है, और तीसरी किशोरावस्था होती है, जो कि हम देख रहे हैं। आइए देखते हैं स्टेनले हॉल के बारे में। तो देखते हैं, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था पर गहन अध्ययन किया तथा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडोलसेंस लिखी। इन्होंने क्या किया, किशोरावस्था पर गहन अध्ययन किया और पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? एडोलसेंस लिखी। इसीलिए इन्हें किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि एडोलसेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको बताना है स्टेनले हॉल के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको DELED में तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको टेट, सीटेट और एस्टेट तथा किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगे किशोरावस्था से संबंधित एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम है हैडो कमेटी। आपसे ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि हैडो कमेटी किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? किशोरावस्था से। आइए आगे देखते हैं किशोरावस्था की परिभाषाएं। किलपैट्रिक ने क्या कहा है? किलपैट्रिक ने कहा किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। अगली परिभाषा है जरसील्ड के अनुसार। जरसील्ड ने क्या कहा है कि किशोरावस्था वह काल है जब एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। बालक की अवस्थाएं कौन सी होती हैं? शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। बाल्यावस्था से क्या होता है? परिपक्व की ओर जब जाता है बालक, तो उसका किशोरावस्था होता है। आइए आगे देखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? किशोर जो है वर्तमान की शांति एवं भविष्य की आशा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रो एंड क्रो, आपको याद रखना होगा। आइए आगे देखते हैं ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन क्या कहते हैं? किशोरावस्था वह समय है जो बाल्यावस्था में शुरू तथा प्रौढ़ावस्था के शुरुआत में खत्म हो जाता है। तो देखिए, पहले शैशवावस्था चलता है बालक का, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का जो समय होता है वही होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था वह समय है जो बाल्यावस्था में शुरू तथा प्रौढ़ावस्था के शुरुआत में खत्म हो जाता है। आइए आगे देखते हैं रॉस के अनुसार। रॉस ने क्या कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जैसे शैशवावस्था में बच्चा बात बात पर क्रोधित हो जाता है, उसके संवेगात्मक विकास जो होते हैं अस्थिर होते हैं, उसी तरह जो किशोर होते हैं ये भी
कभी प्रसन्न होते हैं तो कभी निराश हो जाते हैं। इनके संवेग जो होते हैं अस्थिर होते हैं। इसीलिए रॉस ने क्या कहा, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है अकॉर्डिंग टू विंग एंड हंट के अनुसार। विंग और हंट ने क्या कहा है, देखते हैं। किशोरावस्था को प्रकट करने का एक ही शब्द है, वह है परिवर्तन। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो त्वरित होते हैं, बहुत ही तेजी से होते हैं और क्षणिक होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा स्टैनले हॉल के अनुसार। स्टैनले हॉल ने क्या कहा है, किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। ये आपका डीएलएड में तो पूछा ही जाएगा। टेट, सीटेट, एस्टेट, किसी भी राज्य का जो है एमपी टेट हुआ या बिहार का टेट हुआ, किसी भी राज्य का, वो ये हर जगह पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि स्टैनले हॉल ने क्या कहा है, किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था होती है, क्योंकि इसमें बालक बहुत ही, किशोर जो होते हैं बहुत ही तनाव में होते हैं, उनमें कुछ करने की, कर गुजरने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहे हैं। आइए देखते हैं आगे। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या कहा है, किशोर बालक को निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि बालक जो होते हैं वो भावुक किशोर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भावुकता के साथ निर्णय लेते हैं, और भावुकता में निर्णय जो लिया जाता है वह निर्णय ज़्यादातर गलत होता है। इसीलिए स्किनर ने क्या कहा है, किशोर बालक को निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं विलेंटाइन के अनुसार। विलेंटाइन ने क्या कहा है, विलेंटाइन ने क्या कहा है, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। देखिए, किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं वह उनकी मित्रता बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा है, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषताएं होती हैं। किशोरावस्था में आप देखते होंगे कि बालक अपने मित्र के लिए कुछ भी कर जाते हैं, अपने घर वालों से लड़ जाते हैं, किसी से भी लड़ाई कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, पर उनकी मित्रता बहुत ही घनिष्ठ होती है। आइए आगे देखते हैं। आगे की परिभाषा है कॉलसेनिक के अनुसार। कॉलसेनिक क्या कहते हैं, किशोर बुजुर्ग को अपने राह की बाधा समझते हैं, उसे लगता है कि बुजुर्ग उसकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं। अब देखिए, जो किशोर होता है वह नई विचारों का सृजन करता है, उसकी क्रिएटिविटी अलग होती है, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं उनकी रूढ़वादी विचार होती है। इसीलिए किशोर जो होता है, किशोर क्या करता है, बुजुर्गों को अपनी राह की बाधा समझता है तथा उन्हें लगता है कि बुजुर्ग उनकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं। क्योंकि जब किशोर कुछ करने लगता है तो उनके घर में जो बुजुर्ग होते हैं, उनके माता पिता, दादा दादी, उसे करने से मना करते हैं। इसीलिए उसे लगता है कि उसकी जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। बी.एन. झा के अनुसार, बी.एन. झा के अनुसार अगर बुद्धि की बात की जाए तो किशोरावस्था में अपने चरम तक पहुंच जाती है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि शैशवावस्था में 80% तक का बुद्धि का विकास हो जाता है, बाकी जो कुछ बचा होता है आपका किशोरावस्था में पूर्ण बुद्धि का विकास हो जाता है। आगे देखते हैं, अगली परिभाषा देखते हैं वेलेंटाइन के अनुसार। किशोर एवं किशोरियों में समानता एवं भिन्नता दोनों पाई जाती है। नेक्स्ट थिंग है किशोरावस्था की विशेषताएं। आइए देखते हैं किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं। जैविक और सामाजिक स्थिति में संक्रमण। अब किशोर क्या है, किशोरावस्था में किशोर शरीर और समाज की दृष्टि से बहुत बदल जाता है। इसके कारण उसके कर्तव्य, उत्तरदायित्व, उसके अब कुछ कर्तव्य हैं, उसके उत्तरदायित्व हैं, विशेष अधिकार हैं और दूसरों के साथ उसके कुछ विशेष संबंध होते हैं। उसमें अपने माता पिता और टोली नेता उसमें अपने माता पिता, टोली नेता और अन्य के प्रति अभिवृत्तियों में परिवर्तन पाया जाता है। अतः सर्वाधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता कही जाती है। किशोरावस्था में ही बच्चे का समाजीकरण हो जाता है। आइए दूसरा देखते हैं।
तूफानी एवं परेशानी की अवस्था। ये क्या होती है? किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वह बड़ी तेजी से होते हैं और इस तूफानी परिवर्तन के कारण किशोर भी उसी तरह काम करता है। बहुत तेजी से काम करने पर परेशानियां बढ़ती हैं, कुछ नासमझी और कुछ अस्त व्यस्त होने के कारण। किशोर क्या होता है, जब कोई कार्य करने लगता है तो उसे लगता है कि हम कितनी जल्दी से इसे कर लें, और बहुत ही जोश में, क्योंकि उस समय उसके अंदर बहुत ही जोश होता है, बहुत जोश के साथ कोई कार्य करता है, जैसे तूफान नहीं होता उसी के तरह। और जब कार्य नहीं हो पाता है सही से तो वह क्या होता है, परेशान हो जाता है। इसीलिए इस काल को क्या कहा गया है, इस अवस्था को क्या कहा गया है? तूफानी और परेशानी की अवस्था। आइए आगे देखते हैं। आइए अगला देखते हैं, अस्थिरता की अवस्था। जो किशोर होते हैं वह अस्थिर होते हैं। किशोर किसी क्षण प्रसन्न हो जाएंगे तो किसी क्षण निराश हो जाएंगे। कभी वह अत्यंत हंसता है और कभी वह तुरंत दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है भविष्य को लेकर। तो जो है किशोर में अस्थिरता की भावना पाई जाती है। उनका संवेगात्मक विकास जो होता है बदलता रहता है। अगला देखते हैं, किशोर में बहुत सी समस्याएं होती हैं। किशोर में बहुत सी समस्याएं कैसे होती हैं? उनको अपने भविष्य की चिंता होती है, उनमें व्यवसाय करने की चिंता होती है, तथा क्लास में अव्वल आने की चिंता, तथा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनकी समस्या का कारण होती हैं। आइए आगे देखते हैं, अधिकतम विकास की अवस्था। जो किशोरावस्था है इसमें लगभग शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास एवं संवेगात्मक विकास पूरी मात्रा में हो जाता है। जो शरीर की लंबाई होती है, चौड़ाई, शक्ति, बुद्धि, तर्क, निर्णय, इन सभी का अधिकतम विकास हो जाता है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था प्रौढ़ जीवन की तैयारी होती है। बिल्कुल सही बात है, किशोरावस्था जो होती है वो आगे भविष्य की तैयारी होती है, प्रौढ़ावस्था की तैयारी होती है। सातवां देखते हैं, आदर्श निर्माण और वीर पूजा की तीव्र भावना होती है। जैसे कोई किशोर या किशोरी है, वह जो कुछ बनना चाहता है, जैसे कोई आईएएस अधिकारी बनना चाहता है तो वह किसी ऐसे आईएएस अधिकारी को चुनेगा और उसको अपना आदर्श मानेगा और उसी के पद चिन्हों पर कार्य करेगा। तो इसमें क्या होता है, आदर्श मानने तथा वीर पूजा, उसको आदर्श मान के उसकी पूजा करने की भावना होती है। इसी को हम कहते हैं आदर्श निर्माण और वीर पूजा की भावना होती है। विषम लिंगी की भावना का विकास होता है। इसी अवस्था में क्या होता है, जो किशोर और किशोर किशोरियों के प्रति आकर्षण की भावना उत्पन्न होती है। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना होती है। आपको बता ही चुके हैं कि बालक जो होता है, किशोर जो होता है, वो खुद को स्वतंत्र करना चाहता है और दूसरे जो बुजुर्ग हैं उनके रूढ़वादी विचारों का विद्रोह करता है। आइए आगे देखते हैं। 10वां है, व्यवसाय की तैयारी शुरू होती है। इसी अवस्था में जो होता है, किशोर अपने भविष्य के लिए किसी न किसी व्यवसाय को चुनता है। आत्मनिर्भरता की भावना। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मनिर्भरता की भावना। जो किशोर या किशोरी होते हैं उनमें आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो जाता है। किशोरों में समायोजन का अभाव होता है। किशोरों में समायोजन का अभाव होता है, वो खुद को एडजस्ट कर नहीं पाते हैं। कल्पना की प्रबलता और बहुलता होती है। कल्पना की प्रबलता, किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं वो बहुत सारी कल्पनाएं करते रहते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन क्या होता है कि भविष्य में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कल्पना की भावना इसमें क्या होती है, प्रबल होती है और बहुत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था प्रसन्नता की अवस्था कही जाती है। अप्रसन्नता की अवस्था कही जाती है। अप्रसन्नता की अवस्था कही जाती है। अप्रसन्नता की अवस्था कही जाती है क्योंकि किशोर इस अवस्था में बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि यह अवस्था कठिन काल की अवस्था है। आगे देखते हैं, काम भावना का विकास इसी अवस्था में हो जाता है, क्योंकि
आइए देखते हैं किशोरावस्था के कुछ प्रमुख नाम हैं। तो क्या नाम है? झंझावत की उम्र, देखिए तूफान की उम्र, आधी तूफान की उम्र, तो वही झंझावत की उम्र। जीवन का सबसे कठिन काल, विरोधाभासी की अवस्था, बच्चे क्या करते हैं? बुजुर्ग का विरोध करते हैं, तो इसीलिए इसे विरोधाभासी अवस्था कहा गया है। व्यक्तिगत समायोजन की उम्र, इसमें क्या करता है? बच्चा खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ब्यूटी एज, ब्यूटी एज क्यों कहते हैं? क्योंकि किशोर और किशोरी खुद को सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था, स्टेनले हॉल ने कहा है। ये आपको भली भांति इससे परिचित हो गए होंगे आप। आगे देखते हैं जीवन का स्वर्णकाल, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। जीवन का यह स्वर्णकाल होता है और स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, क्योंकि बालक खुद को स्वतंत्र करना चाहते हैं। किशोर जो होते हैं खुद को स्वतंत्र समझते हैं कि वह कुछ भी कर सकते हैं। और विद्रोह की भावना क्या होती है? बुजुर्गों के जो रूढ़वादी विचार हैं उनका विद्रोह करते हैं। उलझन की भावना, इसमें क्या होता है? उलझन की अवस्था क्या होती है? जो किशोर होते हैं वह बहुत सारी चीज़ों में उलझे होते हैं कि वो क्या करें अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, एक समाज में महत्वपूर्ण स्थान निश्चित करने के लिए वह क्या करें? बहुत सारी उलझनों में वह क्या रहते हैं? व्यस्त रहते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था, इसमें क्या होता है? किशोरावस्था में आपका तर्क करने की तार्किक चिंतन होता है। क्यों? जो कुछ वो चिंतन करते हैं तर्क देकर चिंतन करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं किशोरावस्था की शिक्षा। किशोरावस्था में शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो देखते हैं यौन शिक्षा, आपको सेक्सुअल शिक्षा इसमें देनी चाहिए। तर्क प्रधान, तर्क आधारित शिक्षा देनी चाहिए। समायोजन शिक्षा, समायोजित शिक्षा देनी चाहिए। एडजस्ट करने की शिक्षा देनी चाहिए। व्यवसाय की शिक्षा देनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, ये सारी शिक्षाएं आपको किशोरावस्था में देनी होती हैं। आइए देखते हैं अगली हेडिंग, किशोरावस्था के सिद्धांत। किशोरावस्था के 2 सिद्धांत हैं। आपका पहला सिद्धांत है आकस्मिक एवं त्वरित का सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक एवं सतत विकास का सिद्धांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।